Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel and you're watching now Future Build Academy. आज की हमारी वीडियो किस टॉपिक के रिलेटेड होने वाली है? आज की हमारी वीडियो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब वो मैं आपको बताऊं कि हमारी वीडियो प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से है। बहुत से बच्चे जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो बीबीए, बीकॉम, बीएससी और बीएस में किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें सबसे बड़ा मसला क्या आता है कि हाउ टू फिल एडमिशन फॉर्म। हम आपको आज की वीडियो में प्रॉपर गाइड करेंगे कि किस तरह से हम पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और किस तरह से उसको आगे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अच्छे से कमेंट कर दें। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने सर्च बार पे जाना है गूगल पे एंड देन यू क्लिक एंड टाइप पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस। ठीक है। अब आप क्या कर लिया? आपने आपने गुजरांवाला कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑन कर लिया। अब इसमें आपने क्या करना है? इसको आपने क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा गुजरांवाला की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है। अब ऑफिशियल वेबसाइट, अब यहाँ पे ज़्यादातर गलतियाँ जो बच्चों से होती हैं वो क्या होती हैं, वो हम मैं आपको बताती हूँ कि लोग जो है वो जब गुजरांवाला कैंपस सर्च करते हैं तो साथ यूनिवर्सिटी ऑफ द लाहौर की वेबसाइट पे सर्च करते हैं, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस की अपनी भी एक वेबसाइट है। तो हम इस वेबसाइट को इस वेबसाइट पे नहीं जाएंगे। हम सिंपली जो सर्च करेंगे, अब अगर आप इस तरह से सर्च करेंगे तो देन आप यहाँ पे सर्च करें PUGC। ठीक है। अब ये जो है ये गुजरांवाला की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब इधर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जस्ट क्लिक करना है और आपको ये ले जाएगा एक इस तरह के डैशबोर्ड पे। अब अगर आप यहाँ पे देखें, आपको सबसे पहले एक नोटिस नज़र आ रहा होगा यहाँ पे जो है एडमिशन नोटिस। अब ये एडमिशन नोटिस किसके लिए है? ये है एकेडमिक ईयर 2024 से 25 तक के लिए, यानी कि आपके लिए, आप देखने वालों के लिए ये वाला जो एडमिशन है, ये नोटिस उनके लिए है। तो हम रीड मोर पे क्लिक करेंगे। देन आप अगर इसको थोड़ा-सा मैं प्रीवियस जाऊँ, तो आप यहाँ पे देखें कि एंट्री टेस्ट, एडमिशन एंट्री टेस्ट इज़ कंपल्सरी। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर द एकेडमिक ईयर 24-25 इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ द गुजरांवाला कैंपस आर अवेलेबल एट, साथ ये लिंक दिया हुआ है। आपने क्या करना है? आपने जस्ट रीड मोर पे क्लिक करना है एंड देन आपने इसको यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो फ्लेयर है जिधर आपको आगाह किया गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, इसके आप अगर बिल्कुल ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे एक लिंक दिया गया है आपको और इस तरह का एक जो है वो एडमिशन के लिए लिंक दिया गया है। अब आप इस लिंक को टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आपको जो है वो आपकी आसानी के लिए दिया गया है, आप इस पे जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आपका इस तरह से आ जाएगा। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इन जो है टोटल इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेना है कि उन्होंने क्या आपसे पूछा है। उन्होंने बेसिकली यहाँ पे एडमिशन फॉर्म जो है उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दी हैं। सबसे पहले 4 पार्ट्स में लिखा गया है कि ये जो है वो 4 डिटेल्स पे जो है वो जो एडमिशन फॉर्म है वो 4 डिटेल्स पे रिलाई करता है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, देन एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, देन एक्सपीरियंस है और देन आगे आपका अप्लाई का प्रोसेस आ जाता है। अब आपको जो नीचे दी गई है, उसमें आपको बताया गया है कि इसका अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, ठीक है? ऐड पर्सनल, एजुकेशनल, आपने टोटली इन्फॉर्मेशन सबमिट की। आपने उसके बाद चालान प्रिंट किया और उसका एक बिल जो है, वो किसी भी ब्रांच में एचबीएल या यूबीएल में सबमिट करवा दिया और देन आपने एक एप्लीकेशन वहाँ से जनरेट होगी, वो एप्लीकेशन आपने जनरेट कर लेनी है। अब आप देखें कि यहाँ पे एक चीज़ आपको हाइलाइट बार-बार की जा रही है। Applicants are advised to fill their complete information in the form as same will be used for further admission process। अब इसका क्या मतलब है कि जो एप्लीकेंट्स हैं यानी आप हैं, अगर आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन आप देंगे
वो आपके आने वाले आगे एकेडमिक ईयर और एडमिशन प्रोसेस में सेम रहेगी। तो आपको जो अपना एडमिशन फॉर्म है वो केयरफुली फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कहा जा रहा है प्लीज नोट दैट योर एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड अनलेस यू डू जनरेट एप्लीकेशन स्टेप आफ्टर डिपॉजिटिंग फी चालान। अब ये भी मैं आपको इससे भी आगाह करती हूँ कि ये क्या है। जब आप इसमें सारी इंफॉर्मेशन पुट कर देते हैं, देन जब लास्ट स्टेप पे आप पहुंच जाते हैं, अब लास्ट स्टेप जो होता है वो आपका होता है कि यहाँ पे आप जो है वो एप्लीकेशन जनरेट करें। लेकिन एप्लीकेशन इस तरह से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट नहीं होता। उससे पहले आपको फ़ी सबमिट करवानी पड़ती है। देन जो आपका वहाँ पे रेफ़रेंस नंबर आपको बैंक की तरफ से मिलता है, वो रेफ़रेंस नंबर आपको उस इन्फॉर्मेशन में पुट करना पड़ता है और फिर आप जनरेट करते हैं और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये आपने कर लिया और देन आपने क्या करना है इसको ओके आई हैव रीड अबव इंस्ट्रक्शंस के मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली हैं और इसको आपने क्लिक कर देना है। अब ये देखें, आपके पास कुछ इस तरह का जो ये फॉर्म है, ये फिल होके ये आपके सामने आ गया होगा। अब ये है एजुकेशनल एक्सपीरियंस एंड अप्लाई। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखें, जब तक आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करेंगे, नेक्स्ट जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है वो ओपन नहीं होगा। या जो एक्सपीरियंस पब्लिकेशन है, अप्लाई है, ये सब ओपन नहीं होंगे। तो आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करनी होगी। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने अपने फादर का सीएनआईसी लिख देना है 34101 और आगे जो भी आपका सीएनआईसी है, ठीक है? वो इधर जो है आपने पुट कर देना है। मैं एक जो है एग्ज़ाम्पलरी कर देती हूँ 87654321 ये इस तरह से। ये मैंने एडमिशन फॉर्म कर दिया। जब आपने रीटाइप करना है, आपने जस्ट इसको यहाँ से कॉपी करना है और रीटाइप में पेस्ट कर देना है। ठीक है? ये आपका होता है कि अगर आप में सीएनआईसी फॉर्म में यहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो जो आपका रीटाइप सीएनआईसी होता है, उसमें वो मिस्टेक जो है वो निकल जाती है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाम लिख देती हूँ निम्रा, ठीक है? अब फादर नेम लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल अकरम लिख देते हैं। अब ये देखें, जब आप यहाँ पे आएँगे ये खुद ही जो है इसको एक कैपिटल में कर देगा क्योंकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कैपिटल में आएगी। यहाँ पे फादर का सीएनआईसी चाहिए हम अगेन वही करेंगे कोई भी जो है मैं अभी फ़िलहाल टाइप कर देती हूँ, ये देखें। अभी आपका फादर सीएनआईसी आ गया। अब आपने यहाँ पे लिखना है कि आपके फादर या गार्डियन का ऑक्यूपेशन क्या है? ये ऑप्शनल फ़ील्ड है, लेकिन अगर आप इसको फ़िल कर दें तो वो अच्छा रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देती हूँ टीचर। उसके बाद यहाँ पे आपने फादर की मंथली इनकम लिखनी होती है। अच्छा एक चीज़ जो है वो मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि एक जो मिथ बनी हुई है कि जो हम एप्लीकेशन फॉर्म पे सैलरी बताते हैं या मंथली इनकम बताते हैं, उस लिहाज से जो है वो हमारी लाइक फीस होती है या बाकी ड्यूज़ होते हैं, इस तरह का कोई सिलसिला नहीं होता। ये एफबीआर का अकाउंट नहीं है, जहाँ पे आपकी जो है वो टैक्स इस पे जो है वो कटिंग होगा। ये इस तरह की होती है जहाँ पे आपने जो है वो अपनी रियल इन्फॉर्मेशन ही देनी होती है मोस्टली लोग और यहाँ पे आप एस्टिमेटेड इनकम भी बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इनकम लिख देती हूँ 70,000 ठीक है। देन आपने यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर तो आप मेल हैं तो आपने इधर पुट करना है और अगर फीमेल हैं तो एफ पुट करना है। सो मैं यहाँ पे एफ पुट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देती हूँ 27/11/2000 ठीक है, ये मैंने पुट कर दी। यहाँ पे आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। अगर आप इस्लाम से जो है इस्लाम आपका रिलीजन है तो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं। तो उसमें से आपने जो है वो अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारा जो है हम इस्लाम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये जो क्राइटेरिया होता है, ये होता है हाफ़िज़ कुरान के लिए। अगर तो आप हाफ़िज़ कुरान हैं, तो आप येस पे येस पुट करेंगे और अगर आप हाफ़िज़ कुरान नहीं हैं, तो आप इसमें नो पुट कर देंगे। यहाँ पे सिंपली आपका ब्लड ग्रुप है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देती हूँ एबी पॉज़िटिव और देन यहाँ पे मार्शियल स्टेटस आ जाता है आपका। अब वो आपने लिखना है आप सिंगल हैं, मैरिड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिंगल पुट कर देते हैं। यहाँ पे जो है आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है, ठीक है?
0303 और आगे जो है जितने मैं ये पुट कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने गार्डियन का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होता है 0301, ठीक है? और यहाँ पे जो है आपका ईमेल एड्रेस रिक्वायर होता है। अब ये वाला जो ईमेल एड्रेस होता है और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मोबाइल नंबर, गार्डियन वगैरह, ये इन्फॉर्मेशन जो है स्पेशली जो है फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए होती है कि अगर फ़ादर का नहीं है तो आप जो है फ़ादर का भी मतलब एंटर कर सकते हैं अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। और जो ईमेल एड्रेस होता है और ये जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पुट करते हैं, ये टोटली इन्फॉर्मेशन वो होती है जो आपके एक्टिव नंबर होते हैं। लाइक अगर आपका मोबाइल नंबर आप इस पे करना चाह रहे हैं, तो वो मस्ट एक्टिव होना चाहिए, वो ऑपरेट करता हो। और ईमेल एड्रेस भी आप वही इस पे डालते हैं जो आपका ऑपरेट कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फ्यूचर बिल्ड एकेडमी gmail.com। अब ये जो है आपने यहाँ पे अपनी जीमेल लिख दी। दूसरा आपने नेशनैलिटी सेट करनी है। नेशनैलिटी अगर तो आप पाकिस्तान से ही हैं, तो देन आप पाकिस्तानी सिलेक्ट करेंगे या अगर आप किसी और कंट्री से जो है वो पाकिस्तान में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो फिर आप जो है वो किसी और कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। पाकिस्तानी, देन आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट होता है यहाँ पे। अब डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं गुजरांवाला में रहती हूँ, तो यहाँ पे जो है वो आप अपना पहले प्रोविंस से सिलेक्ट करेंगे। हम अगर पंजाब में रहते हैं, आप पंजाब से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पंजाब आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये जब आपने पंजाब यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया आपका प्रोविंस, देन आपका डोमिसाइल आ जाएगा। अब डोमिसाइल आ जाएगा, डोमिसाइल बेसिकली होता है उसी शहर का या उसी एरिया का जहाँ आप रह रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं गुजरांवाला में हूँ, तो मेरा जो डोमिसाइल है वो गुजरांवाला का बना हुआ होगा। तो आपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिख दिया अपना गुजरांवाला। अब यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आना चाहिए। परमानेंट एड्रेस वो हो जहाँ पे आप बेसिकली रह रहे हैं या मतलब वो जो आपकी रिहाइश है, जो परमानेंट रिहाइश है आपकी, तो यहाँ पे आपने वो लिख देनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देती हूँ सैटेलाइट टाउन, ठीक है? फ़ेज़ 2 देन गुजरांवाला, ठीक है? अब यही आपने सेम जो है वो कॉपी करनी है और यहाँ पे पोस्टल एड्रेस पे पेस्ट कर देनी है। अब ये देखें आपकी जो है तकरीबन इन्फॉर्मेशन जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे हो चुकी है सिवाय एक चीज़ के और वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि वो क्या है। अब यहाँ पे जो है अगर आपको हॉस्टल रिक्वायर्ड है तो ये फ्यू स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए ऑफ़र की जाती है हॉस्टल की फैसिलिटी। तो आप जो है इस पे लाइक आपको अगर नहीं चाहिए तो आप इस पे जो है वो क्लिक नहीं करेंगे और नीचे आपकी एनसीसी ट्रेनिंग है, पीयू रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर ये तब होता है जब अगर आप पहले से ही पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जो है वो ग्रेजुएट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से और अब जो है वो आप लाइक एमबीए, एमए या मास्टर प्रोग्राम के लिए जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आपका एक जो पहले से ही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो यहाँ पे आ जाता है, उससे ये होता है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुरानी वही जो है आपकी आगे पुट हो जाती है। नीचे जो है आपका गार्डियन नेम है, अगर फादर नहीं है या कुछ इस तरह का सिलसिला है, तो गार्डियन रिलेशनशिप, गार्डियन का एड्रेस ये चीज़ें जो हैं आपके लिए नहीं होंगी। अब यहाँ पे अगर आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे एक चीज़ जो है वो रहती है और वो क्या है फोटोग्राफी। बेसिकली आपकी जो जो आपकी यहाँ पे फ़ोटोग्राफ है, वो यहाँ पे जो है वो पुट करना ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक आपको मैक्सिमम अलाउड फ़ाइल साइज़ 200 केबी। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन दी गई है या एक लिमिट दी गई है कि 200 केबी से जो बड़ी फ़ाइल है वो यहाँ पे आप पुट नहीं कर सकते और नॉर्मली जो हमारी पिक्चर होती है वो ज़्यादा केबी की होती है। अब आपने क्या करना है, सिंपली मैं आपको अगर अब यहाँ पे जो है आप अपनी फ़ोटोग्राफ जो है वो किस तरह से पुट कर सकते हैं। हम सबसे पहले जाएँगे ब्राउज़ पे और देन जब आप यहाँ पे जाएँगे तो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट की है। मैं ये पिक्चर लूँगी और इसको जो है ओपन कर दूँगी यहाँ पे।
अब मैंने ये डाउनलोड हुई हुई पिक्चर थी जो मैंने यहाँ पे ओपन कर दी है, ठीक है। अब अगर मैं इसको आगे फर्दर प्रोसीड करूँ तो हम देखते हैं सेव एंड प्रोसीड। अब वो जो थी आपकी इन्फॉर्मेशन, जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, वो प्रोसीड हो गई है, क्योंकि ये जो मेरे पास पिक्चर थी ये 200 केबी से जो है वो कम ही थी, मतलब 200 केबी। अब अगर यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपकी पिक्चर जो है यहाँ पे 200 केबी से ज़्यादा है और वो जो है आपकी यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रही, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने जस्ट गूगल पे जाना है, देन यहाँ पे आपने क्लिक करना है कि कन्वर्ट कन्वर्ट पिक्चर साइज इनटू 200 केबी। ये देखें, अब यहाँ पे ये आपके पास बहुत से टूल्स आ गए हैं, इनमें जस्ट आपने अपनी पिक्चर डालनी है और उसको जो है, ये बहुत से फ्री टूल्स हैं, आपने जस्ट यहाँ पे आप इमेज अपलोड करेंगे और वो उसको रीसाइज करके 200 केबी में कर देगा और वो जो पिक्चर है वो आपकी इजीली वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, अब वो पिक्चर जो आपकी है वो आप सिलेक्ट करेंगे और उसको जो है वो आप यहाँ पे नीचे कन्वर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पे आप क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ से आप इमेज का साइज़ सेलेक्ट करते हैं, आप अगर 200 केबी में सेलेक्ट करेंगे तो वो रीसाइज़ कर देगा आपको इमेज को, ठीक है। हम चलते हैं वापस और यहाँ पे हमने ये कर लिया था। अब आप देखें हमारा एजुकेशनल इंफॉर्मेशन का जो ब्लॉक है वो ओपन हो गया है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपका अगर देखें, अब योर एडिड एजुकेशनल रिकॉर्ड्स आर बिलो, नो रिकॉर्ड फाउंड। क्यों? क्योंकि आपका जो रिकॉर्ड इसलिए फाउंड नहीं हो रहा इस पे कि आप जो है वो न्यूली कमर हैं, यानी आप जो है पीयूजीसी में रजिस्टर्ड पहले से नहीं हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपनी डिग्री का लेवल सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो किस डिग्री के लिए जो है वो करना चाह रहे हैं और क्या डिग्री जो है वो आपने ऑब्टेन कर ली हुई है, ये आपने यहाँ पे लिख देना है। आपकी जो है इंटर की डिग्री है, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका रिज़ल्ट क्योंकि अवेटिंग है, तो आप जो है वो रिज़ल्ट अवेटिंग में डालेंगे। एंटर योर इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट पार्ट 1 डिक्लेयर रिज़ल्ट डिटेल्स बिलो, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे आपने क्या किया है, एफए किया है, एफएससी है, आईकॉम है, आईसीएस है, डीकॉम है, डीए है या ए लेवल है। फॉर एग्जांपल हम इसको क्लिक कर देते हैं आईसीएस पे। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे आपका बोर्ड क्या है, कि आपने किस बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा बोर्ड है गुजरांवाला, तो मैं सिलेक्ट करूँगी 22 गुजरांवाला, ठीक है। अब यहाँ पे आपका डिग्री की सर्टिफिकेशन आ गई कि आपने किस सर्टिफिकेट या टाइटल कह लें, आपकी डिग्री का आ गया कि आपने क्या डिग्री जो है वो पहले चूज़ की हुई है या आपने किस ये जो है वो डिग्री में एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा एग्ज़ाम टाइप। एग्ज़ाम टाइप इसमें है एनुअल, सप्ली या सेमेस्टर। आपका बेसिकली यहाँ पे एनुअल ही आएगा अगर आप सप्ली का एग्ज़ाम आपने नहीं दिया तो। यहाँ पे पासिंग ईयर या एग्ज़ाम ईयर आ जाएगा, क्योंकि आपने 2024 में एग्ज़ाम्स दिए हैं तो यहाँ पे आपका 2024 आ जाएगा। यहाँ पे आप जो है वो अपना रोल नंबर पुट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी रोल नंबर यहाँ से पुट कर देती हूँ। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको एक रोल नंबर स्लिप मिली होगी एग्ज़ाम से पहले, उस रोल नंबर स्लिप पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होता है, वो आपने सिंपली जो है वो इसमें पुट कर देना है। यहाँ पे अभी कुछ भी पुट कर देते हैं। देन आपका ग्रेडिंग सिस्टम, मार्क्स जीपीए आपका होगा जब आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होंगे, तो आपका अभी जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम मार्क्स का होगा। अब ये ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं ये आपने कौन से लिखने हैं, जो आपने फर्स्ट ईयर में जो है वो ऑब्टेन किए हैं। फॉर एग्जांपल आपके फर्स्ट ईयर में थे 430। टोटल मार्क्स यहाँ पे आपने लिख देने हैं। टोटल मार्क्स अगर फॉर एग्जांपल 1100 हैं तो ये आपका आ गया। उसके बाद आपने डिवीजन सेलेक्ट कर लेनी है कि पहले आपकी डिवीजन जो है वो क्या बनती है। आई थिंक फर्स्ट डिवीजन है तो फर्स्ट डिवीजन लिख दें। यहाँ पे अपना ग्रेड लिख दें, फॉर एग्जांपल ए है। और मेजर सब्जेक्ट्स यहाँ पे अब आपने लिखने हैं। आईसीएस आप में इसमें जो है फिजिक्स भी होती है, मैथ्स भी होता है,
स्टैट्स होती है, कंप्यूटर होती है, मतलब आपकी जो ऑप्शनल हैं वो यहाँ पे आपने मेजर सब्जेक्ट्स लिख देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एंड इकोनॉमिक्स लिख देते हैं हम। अब ये हो गया, आपने इसको सेव एंड प्रोसीड कर देना है। अब ये देखें, ये आपके पास एक जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन बन के तैयार हो चुकी है। अब नीचे आपकी आ रही है एजुकेशनल डेट। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना मैट्रिक की जो है वो इंफॉर्मेशन पुट करनी है। ये आपका आ गया मैट्रिक। आपने सिंपली जो जिस बोर्ड से किया है, देन आपका यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। टाइटल आपका लाइक मैट्रिक का जो टाइटल है आपका, वो आपका यहाँ पे मैट्रिक ही आएगा। यहाँ पे एग्ज़ाम टाइप, एनुअल, पासिंग ईयर, फॉर एग्ज़ाम्पल 2022, रोल नंबर मैं यही पुट कर देती हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि ये मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि मैंने पहले इनको पुट किया हुआ है। ऑब्टेन्ड मार्क्स, इधर आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 950 कर देते हैं। टोटल मार्क्स 1100, डिवीजन फर्स्ट ग्रेड ए, और मेजर सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपने लिखने हैं कि आपने साइंस ग्रुप के साथ किया है या आर्ट्स ग्रुप के साथ किया है। तो उसमें आपके अगर साइंस ग्रुप के साथ है तो यहाँ पे आ जाएगा बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, इसको आपने सेव एंड प्रोसीड कर देना है। अब ये देखें, आपके पास जो है आपका इंटर की इंफॉर्मेशन भी आ गई और आपकी जो है इसमें मैट्रिक की इंफॉर्मेशन भी आ गई। अब ये देखें, अब प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम एक्सपीरियंस का। ओके करते हैं इसको, और ये देखें अब ये हमारे पास दो इन्फॉर्मेशंस जो है वो हो गई हैं। अब हम आ जाएंगे एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस में आपका आ जाएगा कि आपके जो जॉब टाइटल है, जॉब अगर आपने कहीं पे जॉब की है, लेकिन क्योंकि आप फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं तो हम जो है सॉरी फ्रेश जो है फ्रेशर्स होते हैं, तो हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता। और अगर इन केस आपके पास कोई एक्सपीरियंस है कोई जॉब का, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट जॉब कर सकते हैं और वहाँ पे आप फुल टाइम है या पार्ट टाइम है वो सिलेक्ट करेंगे। आप अपनी जॉब का टाइटल सेलेक्ट करेंगे, अपना डेजिग्नेशन सेलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नेम आएगा, डेट आएगी जब आपने ज्वाइन किया था, और यहाँ पे डेट आएगी जब आपने उस जॉब को छोड़ा है या इस तरह का कुछ। और सिलेक्ट इफ़ यस एप्लीकेबल, चूज़ यस इफ़ जॉब इज़ इन प्रोग्रेस। अगर आपकी जॉब प्रोग्रेस में है यानी आप अभी भी जॉब कंटिन्यू रखे हुए हैं, तो यहाँ पे आप जो है इसमें फर्दर इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस की नहीं है इंफॉर्मेशन, तो आप इसको स्किप कर देंगे। और ये जो है अब आपका लास्ट स्टेप आ गया है जिसमें आपका है अप्लाई का यहाँ पे अब आपने क्या करना है, सिंपली आप में यहाँ पे ये होती हैं बेसिकली पब्लिकेशंस। अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है लाइक रिसर्च में, तो आप उसमें जो है यहाँ पे वो पुट करते हैं, लेकिन आपकी अगर नहीं है तो आप इसको भी स्किप कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, आपके पास जो है ये ऑप्शन आ गया है प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप अप्लाई। ठीक है, हमने ये दोनों चीज़ें जो है पहले स्किप कर दी हुई हैं, तो अब हम जो है अप्लाई की तरफ चलते हैं। अब ये देखें, अब यहाँ पे जो है आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स आएंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे कि यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे आएगा आपका मैट्रिक का रिजल्ट, या आप कहें जो अगर आपको सनद मिल गई है मैट्रिक की तो यहाँ पे आप वो अपलोड करेंगे। वरना जो आपका मैट्रिक का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड होगा उसकी इमेज लेके वो यहाँ पे जो है आप इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह हमने वो की थी अपनी फर्स्ट पे इमेज, यहाँ पे जो है वो 300 KB के इमेज का साइज़ है और वहाँ पे जो है वो इमेज का साइज़ चेंज है। फॉर एग्जांपल हम इसको जो है यहाँ पे कर देते हैं, यही इमेज यहाँ पे भी सेट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा अपलोड डॉक्यूमेंट हो गया। ये हमने डॉक्यूमेंट क्या किया, ये डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिया। अब दूसरा डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे अब आपका जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड है वो आएगा, क्योंकि आप अभी ये वेटिंग पे हैं
आपका अभी सेकंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया, वरना आपका जो सेकंड ईयर का ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड होता, उसकी इमेज जो है वो यहाँ पे सेट होती। तो अब आपके पास अगर वो नहीं है, तो आप जस्ट जो है वो अपनी इंटर की इन्फॉर्मेशन इस पे पुट करेंगे और इंटर का जो आपका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कार्ड है, वो आप यहाँ पे जो है वो अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे आपने अपलोड किया और ये आपकी अपलोड हो गया। अब बैक टू फॉर्म, फॉर्म की तरफ बैक चले जाते हैं। अब डू फाइनल सबमिशन है, ठीक है? यहाँ पे आप फाइनल सबमिशन की तरफ अगर जाएँ तो ये देखें, ये आपके पास इस तरह का एक आपका फॉर्म जो है वो रेडी होके आ जाएगा। यहाँ पे आपकी इमेज होगी, यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है और अगर आप इसको नीचे करते जाएँगे तो देन जो है आप देखेंगे कि आपके पास आपकी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने पुट की है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरह से बन के आ जाएगी। अब यहाँ पे जो है कुछ डिक्लेरेशन है, अंडरटेकिंग है, वो चीज़ें जो हैं वो आप देखेंगे। सबमिट इन्फॉर्मेशन एज़ फाइनल, जब आप इस पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा सबमिट एज़ फाइनल। अब ये आपकी फाइनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपकी पुट हो जाएगी, ठीक है? प्लीज़ नोट दैट योर एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड अनलेस यू जनरेट एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यही जो है मेन आपका स्टेप है, वो ये कि आपने यहाँ पे अपना फॉर्म जो है वो जनरेट कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने लिखना है कि आप ग्रेजुएट में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं। देन आपने यहाँ पे अपनी फ़ील्ड सेलेक्ट कर लेनी है। अब ये देखें आपके पास बहुत सारी फ़ील्ड्स यहाँ पे जो है वो आ गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि आप जो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं गुजरांवाला कैंपस में, तो आप इसको जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑफर्ड प्रोग्राम में आपके पास बीकॉम ऑनर्स है 5th सेमेस्टर, बीकॉम है 5th सेमेस्टर, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बीएस कॉमर्स है। आप इसको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको क्लिक कर लेते हैं, तो देन ये जो है आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है? अब यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम हैव बीन अपीयर्ड इफ एनी बिलो रिक्वायर्ड पीयू एडमिशन टेस्ट। आपका इधर एडमिशन टेस्ट जो है वो क्लियर करना ज़रूरी है। उसके अलावा जो है आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो आपका पहले जो एडमिशन फॉर्म है वो यहाँ पे होगा और देन फिर आपकी यहाँ पे जो है वो चालान की डेट इशू की जाएगी। हम इसको सिलेक्ट पे ही रखते हैं। फ़ील्ड रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 5th सेमेस्टर में कर दें, ये इस तरह से। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी आ गई और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी आ जाएँगी, ठीक है? और ये सारा कुछ जब आप इसको क्लियर करेंगे तो यहाँ पे सबमिट या चालान का ऑप्शन आएगा। अ, हम इसको कर लेते हैं, हम ओपन मेरिट पे क्योंकि अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने जो है इसको ओपन मेरिट पे क्लिक कर देना है। चेक दिस बॉक्स, ठीक है? सबमिट करेंगे एप्लीकेशन और जनरेट कर लेंगे चालान। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आपने फॉर्म जनरेट किया था, ठीक है? आप उस फॉर्म को जनरेट पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये वो है जो आपने प्रोवाइड की है। ये चालान नंबर, अमाउंट और यहाँ पे जो आपका है एप्लीकेशन करंट स्टेटस, ये चीज़ें पेंडिंग हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो गुजरांवाला की ऑफ़िशियल वेबसाइट की तरफ से जो हैं वो खुद सेट की गई हैं। ठीक है? अब यहाँ पे आपने जस्ट क्या करना है, आपने यहाँ पे बैंक का फ़ी सबमिशन के बाद यहाँ पे एचबीएल लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने वहाँ कराया है, यहाँ पे ब्रांच कोड आ जाएगा आपका, यहाँ पे चालान की डिपॉज़िट डेट आ जाएगी और फ़ी एविडेंस आ जाएगा, यानी कि जो आपके पास रिसीट होगी उस बैंक की, वो यहाँ पे आप पुट करेंगे और उसको भी जो है 300 केबी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जो है आप इसको फाइनलाइज़ करके जनरेट एप्लीकेशन कर लेंगे और आपकी जो है फ़ी सबमिट होने के बाद आपकी एप्लीकेशन जनरेट भी हो जाएगी। यानी उसका एविडेंस जो है वो आपके पास भी होगा और वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उसको भी पहुँच जाएगी, ठीक है? वहाँ पे भी आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे आपने जो है वो यहाँ पे टोटली चीज़ें आपकी हो गई हैं। यहाँ पे जब आप फ़ीस सबमिट करवा लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे करके आप जस्ट फाइनलाइज़ करेंगे और जनरेट एप्लीकेशन करेंगे। क्यों मेरे पास इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने जो है वो अभी ब्रांच हेयर यहाँ पे ब्रांच का कोड नहीं दिया, यहाँ पे एविडेंस नहीं दिया और वो सारी चीज़ें जो है वो अभी पुट नहीं की हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।
आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो है इसमें प्रॉपर एक गाइडेंस मिली होगी कि किस तरह से हमने पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन 2024 का फॉर्म है वो किस तरह से फिल करना है, किस तरह से जनरेट करना है। अब यहाँ पे जो आपका पहले एक ऑप्शन आ रहा था प्रिंट चालान का, वहाँ से आपने चालान को प्रिंट कर लेना है और देन वहाँ से प्रिंट करने के बाद आपने उसको यूएसबी में कन्वर्ट करना है और उसको जो है वो किसी भी शॉप से प्रिंट करवा लेना है। और उसके बाद वो आपने वहाँ पे फ़ीस जो है वो सबमिट करवा देनी है अपनी जो किसी भी ब्रांच है उसके अंदर। और जो है वहाँ पे आपको जब फ़ी सबमिशन हो जाएगी उसके बाद आपके पास इस तरह की चीज़ जो है वो आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो वही वाला मैं अगर आपको एक दफ़ा दिखा दूँ, तो आप जब प्रिंट चालान करेंगे तो ये देखें इस तरह का चालान जो है आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ प्रिंट हो जाएगा। ये आप जो है जस्ट यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये आपके पास ऑप्शन है डाउनलोड का, इसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करके यूएसबी में कन्वर्ट करें और यूएसबी से जो है आप किसी भी दुकान पे निकलवा सकते हैं। और इसको आप जाएँगे जब बैंक में तो बैंक इसको सबमिट कर लेगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, आपके ऑफ़िसर कैशियर का नाम आ जाएगा और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है? और यहाँ पे ये स्पेसिफ़िक अकाउंट नंबर है जो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से इश्यू हुआ है। और उसके बाद जो है आप जिस ब्रांच में सबमिट कराएँगे उस ब्रांच का कोड आ जाएगा और वो चीज़ें जो हैं वो जस्ट आपने यहाँ पे जब आप प्रिंट चालान करवा लेंगे, फ़ी सबमिट करवा लेंगे, तो आप जस्ट जनरेट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और ये आपको जो है इसी डैशबोर्ड पे ले आएगा। और यहाँ पे आके आप क्या करेंगे अपनी बैंक सेलेक्ट कर देंगे, ब्रांच का कोड डाल देंगे, चालान डिपॉज़िट डेट डाल देंगे और यहाँ पे एक एविडेंस जो आपकी रिसीट आपको इश्यू की जाएगी, उसकी पिक्चर जो है वो आप इस पे करके इसको फाइनलाइज़ कर देंगे। और यहाँ पे जो है आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो हम आएँगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो के साथ। तब तक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे जो है वो फ़ायदा ले सकें। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड टिल थैंक यू वेरी मच।